हाय मेरे ऊर्जावान इस देश के प्यारे प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग चैप्टर एस ब्लॉक में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल में सॉल्ट ऑफ ऑक्सीड पढ़ रहे हैं और उसमें दूसरा सॉल्ट सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्फेट कैसे बनाएंगे? बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, जिसमें पहला क्या है, व्हेनेवर अल्कलाइन अर्थ मेटल डिजॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4 देन इट फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग सल्फेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा आप ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को भी आप डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्ट करा के सल्फेट अचीव कर सकते हैं। जैसे देखिए सर, ये यदि मेटल, कौन सा मेटल जिसका आप सल्फेट बनाना चाहते हैं, कौन सा सल्फेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यहाँ आप BeMgCa जो भी उसको आप डालेंगे, देन देखिए आपका सल्फेट बन गया और मुफ्त में आपको हाइड्रोजन गैस मिल गया। ठीक है। यदि आप ऑक्साइड को, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड को आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा, सल्फेट बनेगा और यहाँ पानी बनेगा। और वैसे ही हाइड्रोक्साइड को आप डाइल्यूट H2SO4 में, ये सब क्या है, डाइल्यूट है, नॉट कंसनट्रेटेड। ठीक है सर, जी हाँ, समझते हैं आप लोग। तो ये MSO4 और 2H2, तो देखिए सर ये आपका सल्फेट बन गया, ये बन गया। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा देख लीजिए, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये वाइट सॉलिड होता है, ये वाइट सॉलिड है एंड स्टेबल टू हीट होता है, स्टेबल टू हीट, जी हीट से बहुत स्टेबल। तो दूसरा, यदि हम इसका थर्मल स्टेबिलिटी की ही बात कर ले, थर्मल स्टेबिलिटी, तो देखिए आप जब इस ऑर्डर को देखने जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? जो हम लिख रहे हैं वैसा मिलेगा, सेम टू सेम। किसके जैसा मिलेगा? कार्बोनेट जैसा मिलेगा। ठीक, किसके जैसा मिलेगा? कार्बोनेट जैसा मिलेगा। और इसका कारण क्या है? बिल्कुल यही थर्मल स्टेबिलिटी जो है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन। ठीक है, यानी पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन मेटल आयन का किस पर होता है? साइज पर, जस्ट आप जानते हैं। तो साइज जितना छोटा होगा, साइज छोटा होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। साइज छोटा, पोलराइजेशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। देखिए इस पर एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए Ba2+ का साइज सबसे बड़ा है, तो साइज बड़ा है, पोलराइजेशन कम होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, पोलराइजेशन कम कब होगा? ये कम कब होगा? जब साइज बड़ा होगा। ये कम होगा कब होगा? जब साइज बड़ा है, तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है। क्लियर? तो ये आप जस्ट कार्बोनेट जैसा है। प्रीवियस लेक्चर में जब कार्बोनेट के स्टेबिलिटी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय दिए होंगे इसके बनस्पत, तो उसमें जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जब आप देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी आप देखते हैं तो यहाँ देखिए BeSO4 और देखिए BeSO4 और MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4। देखिए ये क्या है? सोलुबल इन वाटर, हाईली सोलुबल इन वाटर, पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है। और ये सब जो है पार्शियली सोलुबल है, सोलुबल इन वाटर, बहुत कम पानी में घूमता है भैया। ये सोलुबल क्यों है? तो कहता है कि ये दोनों का कहता है कि इसका ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Be2+ या Mg2+, देयर हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी easily overcome their लैटिस इंथैल्पी। जी हाँ, लैटिस इंथैल्पी, यानी इसका लैटिस इंथैल्पी निश्चित रूप से इस सब की तुलना में ज़्यादा होगा, लेकिन उसके तुलना में इसका छोटा साइज होने के कारण, केटाइन का छोटा साइज होने के कारण हाइड्रेशन इंथैल्पी इतना ज़्यादा है कि लैटिस इंथैल्पी को बहाते हुए ले गया। ठीक है, समझ गए बात सर? हैं, बहाते हुए ले गया मतलब कि उसके ओवरकम कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि लैटिस एनर्जी से जब ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? साल्ट आपका
साल्ट आपका क्या होता है, सोलबल हो जाता है, दैट्स वाई ये सोलबल हो गया। लेकिन ये भाई साहब में ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, इधर से इधर देखिए एक तो कम सोलबल है, उसमें भी इसका सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। किधर, इधर से इधर, यहाँ से इधर जाइएगा, CaSO4 से BaSO4 हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। यानी ऑर्डर यदि आप देखिएगा तो क्या हो गया सर, हाँ, ऑर्डर यदि सॉल्युबिलिटी का निकालिएगा, सॉल्युबिलिटी का, तो कैसा आपको मिलेगा, बिल्कुल BeSO4 ग्रेटर MgSO4। देखिए ये दोनों भैया एकदम आराम से घुलता है, यहाँ से घटता है, यानी ये सबसे कम है सॉल्युबल, ये सबसे ज़्यादा है, तो ऑर्डर में क्या होगा, CaSO4 ज़्यादा हो जाएगा, देन SrSO4 होगा, एंड देन BaSO4 होगा। तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट इन वाटर। तो चलिए इसको छाप लीजिए। तो चलिए इसको मिटाइए। और तीसरा ऑक्सो एसिड्स में हम लोग सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड में नाइट्रेट पर ही लेते हैं। तो देखिए नाइट्रेट क्या होगा, व्हेनेवर अल्कली मेटल कार्बोनेट, तीसरा देखिए नाइट्रेट, तीसरा सॉल्ट जो है मेरा क्या है, नाइट्रेट। कहता है व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ट्रीटेड विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट को हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या डिसॉल्व कराते हैं, देन आप इस भाई साहब को अचीव कर लेते हैं। कौन सा भाई साहब, जी हाँ, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, जहाँ M आपका कौन है, BeMg, ठीक, समझ गए। तो ये प्रॉपर्टीज जब आप देखने जाएंगे तो कहता है कि ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट में एक बड़ी अच्छा सा गुण है कि इट इजीली गेट हाइड्रेटेड, यानी दिस नाइट्रेट इजीली फॉर्म देयर हाइड्रेट, ठीक है। लेकिन हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी ग्रेजुअली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज देयर फ्रॉम हेयर टू हेयर, मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल आयन या एटॉमिक नंबर। तो क्या लिखेंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट decreases with increase cationic size या एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन। तो इस कारण से ही देखिए MgNO3 होल ट्वाइस ये 6s2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जबकि BaNO3 ये जो है क्या है, ये एनहाइड्रस, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो आप इधर से इधर बढ़ते हैं उसके नाइट्रेट का हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी घट जाता है। क्यों घट जाता होगा, निश्चित रूप से आपका क्लियर है, कैटायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन पावर या हाइड्रेशन की टेंडेंसी क्या हो जाता है, कम जाता है। जितना साइज छोटा होता है यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है, उतना ही ये हाइड्रोलाइज होता है या हाइड्रेटेड होता है। तो कहने का मतलब यही है, इसके कारण से ये हुआ। चलिए ये जो है डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, ऑल नाइट्रेट डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। गर्म कीजिएगा तो ये भाई सब टूट जाएंगे। क्या टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं, जो जैसा देख रहे हैं आप, ये क्या बना देगा, 2MO ऑक्साइड बना देगा, 4NO2, और ये देखिए ऑक्सीजन, देख रहे हैं क्या मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, NO2 + O2 देगा। एक चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि एमॉन्ग दिस जो बेरिलियम नाइट्रेट है, बेरिलियम नाइट्रेट ये अनयूजुअल वे में इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, ठीक है। यानी बेरिलियम नाइट्रेट ये जो है ये सबसे अलग ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक बेसिक फॉर्म में, ये देखिए ये एग्जिस्ट कर 2 बेसिक फॉर्म में। बेसिक फॉर्म इसका कैसा होगा, सो देख लीजिए, Be4O
NO3 6, ये इसका बेसिक फॉर्म होगा, ठीक है। और दूसरा नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल साल्ट का फॉर्म जो है, ये नॉर्मल साल्ट का फॉर्म जो आप यहाँ देख रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज इनफ अबाउट नाइट्रेट एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्ट ऑफ ऑक्सीसिड। तो चलिए आज की मुलाकात को यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नया चीज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।